हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है। तो चलिए आज की इस क्लास में आपको संस्कृत का मॉडल पेपर 3 लेकर आ चुके हैं, ठीक है। और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमको बताने जा रहे हैं आज का जो मॉडल पेपर है 3 नंबर होने जा रहा है, ठीक है। आज कंप्लीट मॉडल पेपर 3 को देखेंगे और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या की बात करेंगे तो 500 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो बिल्कुल भी आपका समय ना लेते हुए आपको स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर देखिएगा। अगर जिसका भी आंसर पता रहेगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग किसी को भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना रहेगा तो देखिए इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा 90 65 71 94 39, ठीक है। बोलिएगा कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिएगा, ठीक है। और 10th क्लास का अगर कोई भी किसी भी प्रकार का नोट्स लेना चाहते हैं PDF वगैरह में, ठीक है, NOTES नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आप कांटेक्ट कर लीजिएगा एक बार फ़ोन पर, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको हिंदी का चाहिए, ठीक है, हिंदी का चाहिए या तो आपको संस्कृत का चाहिए या तो कोई और सब्जेक्ट का चाहिए। ऑल सब्जेक्ट का आपको 10वां का PDF मिल जाएगा। जो कि परीक्षा में आपको पता है कि परीक्षा से पहले अगर पढ़ लेते तो आपको 400 नंबर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो सब ऐसे PDF है जो कि ऑफलाइन बच्चों के लिए ही होता है। आइए उसका भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और उसका अगर PDF चाहिए तो बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि विद्याधिगमय में किन वर्णों की संधि हुई है। तो इनका जो संधि जो हुई है या जोड़ यकर या का हुआ, ठीक है। यकर या प्लस में या का संधि हुआ है, इसका सही जो A नंबर हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में है कि इनमें किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है, ठीक है। किसमें जो है वर्णों के मेल से विकार होता है। देखिए संधि में जो है वर्णों के मेल से जो है विकार होता है। अगला है कि संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा, ठीक है। संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। तो 3 का सही जवाब होगा संस्कृत सा लेखिका होगा। अगला प्रश्न है कि वैदिक चादत युगम का समस्त पद क्या होगा। तो 4 का सही जवाब होगा वैदिक युग्मा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका D सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है संस्कृत में कारक है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं। तो 5 के सही जवाब होगा संस्कृत में कारक जो है 6 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न यहाँ से। चलिए जल्दी से आप लोग भी बताते चलना है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है, ठीक है। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में जो है किस कारक का प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब होगा अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। अगला है दुर्योधन में उपसर्ग बताइएगा। दुर्योधन में जो आपको उपसर्ग दिख रहा होगा, दुर दिख रहा होगा ना, दुर दुरुपयोग यानी कि उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अगला है कि बाले जो है पद का मूल रूप क्या होगा। बताना है कि बाले सब पद में जो है मूल रूप क्या होगा। तो इसका सही जो होगा बाला होगा, ठीक है। बाल देखिए बढ़िया से लिखा गया है। अगला प्रश्न की बात करेंगे दात्री का शब्द के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, ठीक है। एक वचन का रूप कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब होगा दाता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका A जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर देखिए 10। कहते हैं कि चर किस लकार का रूप है, ठीक है। चर शब्द जो है किस लकार का रूप हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा लोट लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है। अगला है द्रक्षति किस धातु का रूप है, ठीक है। द्रक्षति जो है किस धातु का रूप है। तो इसका सही होगा दृश्य धातु का रूप होगा, ऑप्शन A। अगला है कि कंपन नम पद में कौन सा प्रत्यय होगा। तो देखिए 12 का सही जवाब होगा सनच प्रत्यय होगा, ठीक है। अगला है कि भू प्लस कत्वा में से कौन सा अवयव बनेगा। भू प्लस कत्वा से कौन सा प्रत्यय शब्द बनता है। तो देखिए भूतवा बनता है, ऑप्शन नंबर इसका B सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कार्य की धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो 14 का जो सही जवाब आप लोग के बीच में होगा ठक प्रत्यय होगा, ठीक है। कौन प्रत्यय होगा, ठक प्रत्यय होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। कहते हैं कि अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अज मतलब होता है बकरी है न,
तो बताइएगा 15 का सही जवाब क्या होगा। ए नंबर होगा आज्ञा, है ना, आज्ञा। अगला प्रश्न है, यथा नद स्नान मंद श्यान मंद जो है मान जो है समुद्रे डैश मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। तो 16 का जो सही जवाब मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहते हैं अनृतम पद का पर्याय निम्न में से कौन होगा। इसका अर्थ होता है कि असत्य की जीत नहीं होती। तो इसका जो उल्टा लगाइएगा तो क्या लगाइएगा, तो आपको असत्यम हो जाएगा ना। पर्याय पूछा है, पर्याय उल्टा नहीं पूछा है। अगला बढ़ते हैं। कहते हैं कि वेदा महतम डैश महंतम इस पदांश के रिक्त स्थान को करिए। तो 18 का जो सही जवाब में भराएगा पुरुषम भराएगा, ठीक है। वेदा महताम पुरुषम महाताम। अगला है कि सरस्वती कुलगिरम किसे कहा गया, ठीक है। सरस्वती का जो कुलगिरा है किसे कहा गया है, तो ये पाटलिपुत्र को कहा गया। पाटलिपुत्र कहे तो मतलब कि पटना को कहा गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला है कि पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम है। तो देखिएगा अन्य नाम कौन होगा। पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम क्या है। तो 21 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा पटना, ठीक है। अगर ये पूछ दे कि पटना का अन्य नाम क्या है, तो देखिए आजिमाबाद भी था, पटना कुसुमपुर भी था, कुसुमपुर भी था, ठीक है। बाकी पतन से जो बना है शब्द वो पटना बना है, ठीक है। पटना का अन्य नाम क्या है, ठीक है। अन्य नाम आजिमाबाद भी है, कुसुमपुर कुसुमपुर है, ठीक है। और पाटलिपुत्र भी है। पाटलिपुत्र यहाँ पर दिया हुआ था ना, अभी पढ़े थे, देखिए पाटलिपुत्र भी है, ध्यान रखिएगा। 4 नाम होते हैं पटना का। अगला प्रश्न के बाद अगर हम करें क्वेश्चन नंबर 22 में कि पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था। पाटलिपुत्र का जो वैभव था किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध हुआ करता था। इसका सही जवाब है प्रियदर्शी अशोक किसके, ठीक है। किसके काल में, तो अशोक के काल में। ओके, हम यहाँ पर आपको बता दें कि मौर्य वंश का जो पुत्र हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र हुआ था बिंदुसार हुआ था। अब बिंदुसार का जो पुत्र हुआ था अशोक था, मतलब कि चंद्रगुप्त के पोता, ठीक है, चंद्रगुप्त के पोता अशोक था। इसी के शासनकाल में जो पाटलिपुत्र जो शासन था अत्यंत क्या था, समृद्ध था। अलग है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया। तो बताइएगा आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है। तो आलस के ही बारे में किया गया है ना, कि आलस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सज सज तीनम देश दृष्टवा के ना ध्वतीन जंतवा इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। 24 का सही जो आप लोग भरिएगा सुखम हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि जलती हुई आगशाला में चारों अलसी क्या कर रहे थे। तो चारों अलसी जो है आपस में वार्तालाप कर रहे थे, यानी परस्पर लाभ कर रहे थे, नहीं खा रहे थे तो गलत देखिए होगा। आपस में झगड़ रहे थे गलत, तपस्या कर रहे थे गलत जवाब। आपस में वार्तालाप कर रहे थे मतलब बातचीत कर रहे थे ना। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आपस में बातचीत कर रहे थे, परस्पर लाभ कर रहे, परस्पर आपस में बात कर रहे थे। अगला प्रश्न देखिएगा, कहते हैं तुरसिनी कथम न तिष्ठता किसका कथन है। ये जो कथन कहा गया किसके द्वारा कहा गया, तो चौथे आलसी के द्वारा कहा गया, है ना। अगला प्रश्न है कि दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी। बताइएगा दर्शन शास्त्र में जो है किसकी रुचि थी, तो इसका सही जो होगा मैत्रेयी की रुचि थी। अगला है कि अर्थवेद में कितने मंत्र दृष्ट ऋचिकाओं का उल्लेख है। तो अर्थवेद में जो है कितने मंत्र का उल्लेख देखने को मिलता है, तो इसका सही जवाब होगा 5 देखने को मिलता है। ए नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है। गंगा देवी की जो रचना है इसका सही जवाब होगा आप लोग के बीच में
मधुर विजयम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा मधुर विजयम होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है, कंपन राय की रानी का नाम था। कंपन राय की रानी का नाम क्या था? इसका सही जवाब गंगा देवी था। ठीक है, क्या था? गंगा देवी था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। चलिए 30 के बाद 31 नंबर प्रश्न को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में सूर्य पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ठीक है, सूर्य पद में जो है कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, चप प्रत्यय होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब होगा, चप प्रत्यय। अगला है कि किम प्लस तहसील से कौन सा अवयव बनेगा? तो 32 का सही जवाब होगा कुत्ता बनेगा। ठीक है, कुत हो जाएगा। कुत मतलब होता है कहाँ, है ना। अगला है कि कर नियम पद में कौन सा प्रत्यय होगा? 33 का सही जवाब ए होगा, तवत होगा। ठीक है, तवत होगा। धव धातु के विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जो है कौन सा होगा? तो 34 का सही जवाब होगा धावित होगा। ठीक है, क्या होगा? धावित होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहते भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? भूपति शब्द का रूप जो है किसके समान चलेगा? तो पति के समान चलता है। ठीक है, भूपति और पति दोनों जो है समान गुण चलता है। अगला देखिएगा 36 नंबर प्रश्न है, किस पद में आदि उपसर्ग नहीं है? ठीक है, किसमें जो है आदि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, इसके बारे में पूछा गया। तो देखिए आधर्म में जो है आदि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ये किसमें से बना है? आ जोड़ धर्म से बना है। ठीक है, इसमें उपसर्ग पूछेगा तो बताइएगा या हुआ है और प्रत्यय हुआ धर्म का प्रयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बाकी सब में आदि उपसर्ग बना है। ठीक है, अगला है धिक अवयव के योग से कौन सी विभक्ति होती है? ठीक है, धिक अवयव के योग से कौन सी विभक्ति होती है? इसका सही जो होगा चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला है कि कविसु कालिदासा श्रेष्ठा, लोग कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, वाक्य के कविसु पद में किस सूत्र का सतवीं विभक्ति हुई है? ठीक है, किसका हुआ है? सतवीं विभक्ति हुआ है क्या? इसका होगा यत सच निर्धारणम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसमें अवयव समान नहीं है? ठीक है, किसमें अविभाव जो है अविभाव समान नहीं है, इसका बताना है। लंबोदर में इसका सही जवाब होगा। ठीक है, लंबोदर में अविभाव जो है समान नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि किसमें विग्रह होता है? ठीक है, बताइएगा किसमें विग्रह होते हैं? तो 40 का आप लोगों को में सही जवाब होगा समास में विग्रह होते हैं। ठीक है, संधि में तो ज्वाइंट होते। तो अगला प्रश्न देखिएगा, पाठ्यम सिम किन संधि का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा पूर्व रूप का होगा। गति प्लस यति की संधि क्या होगी? ठीक है, गति जोड़ यति इति जो है ये संधि क्या होगी? तब 42 का सही जवाब ए होगा, गति तीत होगा। ठीक है, गति तीत। निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चेती का संधि विच्छेद पूछा गया तो इसका 4 जोड़ इति होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस संधि में विसर्ग में विकार परिवर्तन होता है? तो किस संधि में विसर्ग में विकार परिवर्तन होता है? तो 44 का सही जवाब होगा विसर्ग में ही होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 में, कहते हैं कि किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? ठीक है, उभय पद प्रधान होते हैं, उभय के मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दीर्घ समास में जो है संख्यावाचक आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको अभिवाद समास में गुण सूत्र होते हैं, उसको देखना होता है। जैसे यथा लगा रहे है ना, तो उसको कहते हैं अभिवाद समास। अगला है कि करण कारक विधेयक सूत्र निम्न में से कौन सा है? ठीक है, करण कारक विधेयक सूत्र निम्न में से कौन होगा? तो 46 का सही जवाब होगा साधकतम कर्णम होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला है कि भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धृत है? ठीक है, भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धृत है? तो इसका सही जवाब होगा 47 का बी नंबर होगा, पुराण से उद्धृत है। ठीक है, अगला है कि अपाग का अर्थ होता है। ठीक है,
बताइएगा अपाग का अर्थ क्या होता है? अपाग का अर्थ होता है नदी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कि धर्म जाति प्राभेद यह डैश वहंता बसंती रिक्त स्थान को उचित पद से जो क्या करे भरे। ओके, उचित पद से भरे। तो 49 का सही जवाब होगा आप लोग में एक त्वम भवम होगा। ठीक है, एक त्वम भवम होगा। अगला केशंत संस्कार किस प्रकार के संस्कार के अंतर्गत है? ठीक है, केशंत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत होता है? तो 50 का सही जवाब होगा शैक्षणिक संस्कार होगा। अगला शिष्य वेदारंभ कहाँ करते हैं? तो गुरु गृह में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है? ठीक है, कर्म गोदान है। किस संस्कार का मुख्य जो है कर्म गोदान होता है? तो केशंत का होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 है। कहते हैं किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है? जात कर्म किस में किया जाता है? इसका सही जवाब होगा जन्म पूर्व। ठीक है, जन्म के पूर्व ही उसके जात का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? जो मूर्ख व्यक्ति होता है वही करता है ना। अगला है कि किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? किसकी रक्षा जो है विशेष रूप से करनी चाहिए? स्त्री की रक्षा। ठीक है, स्त्री की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। अगला है कि शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा? शिक्षिका में जो स्त्री प्रत्यय होगा टप प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं 56 के बाद। क्वेश्चन नंबर देखिए 57 है। 57 है कि दीर्घ प्लस तरफ में कौन सा पद बना है? तो इसका सही जवाब होगा दीर्घ तत्व बनेगा। ठीक है, दीर्घ तत्व। अगला है कि बालकन गति जननी प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर उपयुक्त पद कौन सा होगा? है ना, कौन सा है? तो 58 का होगा आपको केशम होगा। ऑप्शन ए। वृथा अवयव का अर्थ होता है, वृथा का अर्थ क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा बेकार होते हैं। किस पद में तल प्रत्यय होते हैं? तो 60 का सही जवाब होगा जनता में। ठीक है, जनता में जो है तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि हसन में कौन सा प्रत्यय होगा? ठीक है, हसन में जो है कौन सा प्रत्यय होगा? तो राइट आंसर आप लोग के बीच में होगा श्रित प्रत्यय होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के साथ। क्वेश्चन नंबर 62 में कि क्रेसयति में कौन सा धातु है? ठीक है, क्रेसयति में कौन सी धातु है? तो 62 का सही होगा क्री धातु है। अगला है पति शब्द के तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन होगा? तो 63 का सही जवाब होगा आपको पत्या होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है किस पद में अब उपसर्ग है? ठीक है, किस पद में अब उपसर्ग है? तो 64 का सही जवाब बी नंबर होगा अवरोध में है। अगला है पृथक अलगावा का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है ना? तो 65 का सही जवाब होगा अपदान का प्रयोग होता है। अगला है नमा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 66 का सही जवाब बी नंबर होगा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होती है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67 है। 67 नंबर प्रश्न में एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 67 में देखिएगा अहम त्वम पश्यामी वाक्य के त्वम पद में द्वितीय व्यक्ति किस सूत्र से हुई है? तो 67 का सही जवाब आप लोग में होगा यानी कि तथा युक्त चानी सिप्तम होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। महादेव में कौन सा समास है? ठीक है, महादेवा में कौन सा समास होगा? तो 68 नंबर ये होगा कर्मधारय समास होगा। महादेव में कौन सा समास होगा? अच्छा, दोनों तो एक ही है ना। महादेव में कौन सा समास होगा? तो इसका भी तो यही होगा, महादेव में कर्मधारय समास होगा। 68 और 69। ठीक है, राइट। अगला बढ़ते हैं यानी कि खेल नर्तम में कौन सा समास होगा? तो 70 नंबर का सही जवाब होगा आपको तत्पुरुष समास होगा। खेल नर्तम में कौन होगा? तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न देखिएगा
कहते हैं किस पद में स्वर्ग संधि नहीं है, ठीक है, किस पद में जो है स्वर्ग संधि नहीं है, तो निश्चितम में जो है स्वर्ग संधि नहीं, ऑप्शन नंबर ए। किन वर्णों के मेल से या बनता है, छोटी या, ठीक है, किन वर्णों के मेल से छोटी या बनता है, तो या जोड़ ई के मेल से बनता है। दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, 73 का सही जवाब होगा आपको ए नंबर विद्यालय। दीर्घ संधि का उदाहरण कौन है, विद्यालय होगा। अगला है कि भिखनटोला देखने के लिए कौन आए, तो 74 का सही जवाब होगा ए नंबर शिक्षक आए थे। अगला है लक्ष्मी मतलब संपत्ति किससे प्राप्त होती है, तो 75 का सही जवाब होगा बी नंबर उद्यमी से, ठीक है। लक्ष्मी यानी कि संपत्ति किससे प्राप्त होती है, उद्यमी से ही प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि अर्थभाव का अर्थ है, ठीक है, बताइएगा अर्थभाव का अर्थ क्या है। क्षेत्र का सही जवाब होगा धन भाव होगा, ठीक है, अर्थभाव का अर्थ होता है धन भाव। अगला है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो शिव का उपासक था, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए, ठीक है, मूल शंकर को जो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था, और इनको बिरजानंद कौन थे, तो इनके गुरु थे, ठीक है, याद रखिएगा इनके गुरु थे। तो कहाँ दर्शन हुए थे, याद रखिएगा। तो 78 का जो सही जवाब होगा आप लोग को बी नंबर होगा, मथुरा में दर्शन हुए थे। अगला मूल शंकर में वैराग भाव का उदय जो है कब हुआ, शिवरात्रि के बाद हुआ, कि पिता की मृत्यु के बाद हुआ, कि बहन की मृत्यु के बाद हुआ। इसका सही जवाब होगा शिवरात्रि पर्व के बाद हुआ, वैराग भाव है ना, कि चलो इसमें जो है किसी भी प्रकार के कोई भी देवी देवता नजर नहीं आ रहे। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80 में, रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्न में से कौन है, ठीक है, रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ कौन है, तो आपको समझ में आ गया होगा मंदाकिनी वर्णन होगा, 80 नंबर का ए नंबर होगा। दान किसको देना चाहिए बताइए, तो दान उसी को देना चाहिए जो दान के लायक हो, मतलब कि गरीब को दान करना चाहिए, ठीक है। 80 के बाद 81 नंबर आइएगा, 82 नंबर ना, हाँ 82 नंबर, यहाँ ध्यान से देखिएगा। 82 नंबर है कि त्वम हा मुथम प्यामी किसका कथन है, ठीक है, त्वम त्वमा त्वम त्वमहामुथम प्यामी किसका कथन है। 82 का सही जवाब आपको बाघ का कहना है। अगला व्याघ्रपति का कथा पाठ में कौनते शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कौनते कौनते कर्ण के लिए प्रयोग हुआ है ना। 83 का सही जवाब आपको अर्जुन हो जाएगा, कौनते कौनते किसके लिए प्रयोग किए गए, हाँ अर्जुन के लिए होगा। अगला बढ़े, कहते हैं कि महात्रम भिक्षायचे किसका कथन है, महात्रम भिक्षायचे महत्तम भिक्षा की याचना करता है कौन, कौन करते हैं, शक्र करते हैं। शक्र कहने का मतलब इंद्र हुआ, इंद्र मतलब ब्राह्मण के रूप में आए थे, ठीक है, कौन थे, इंद्र थे। अगला है सर्प की जीवा के समान चंचल क्या है, सांप की जीवा के समान चंचल क्या हो जाएगा, विद्या है क्या, राज लक्ष्मी होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 50 के बाद देखिएगा 86 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 86 में क्या पूछा है कि कर्णस दान वीरता पाठ कहाँ से उद्गीरित है, तो 86 का जो सही जवाब आप लोग के बीच में होना चाहिए क्या है, 86 का सही जवाब ए नंबर कर्णभार। तो जो भी अभी तक एग्जाम प्री के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्दी से जल्दी भी एग्जाम प्री लाइक सब्सक्राइब करिए, और जो व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। देखिए 90 65 और 71 94 40 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है सर, ग्रुप में जोड़ दीजिएगा, आपको एग्जाम प्री पर जोड़ दीजिएगा, जो भी क्लास वगैरह होगा उसका PDF मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आंसर के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होगा, है ना, बताइएगा क्या नहीं होता, शरीर के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का क्या नहीं नष्ट होगा, तो उसका गुण मन ज्ञान वाणी, कौन इसका सही है यानी वाणी, ठीक है,
जो आप अच्छे बोल के गए होंगे तो आपका भविष्य में याद रखा जाएगा, खराब बोले तो भी याद रखेगा। अगला है कि असहिष्णुता की कौन जन्म देता है? तो आपको प्रेम तो जन्म देगा नहीं, द्वेष देगा, लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि देशों के बीच विवाद का समाधान करना किसका काम है? देश के बीच विवाद का जो समाधान करना वो किसका काम है? संयुक्त राष्ट्र संघ का काम होता है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है। अगला प्रश्न है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 90, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक हो जाएगा पतंजलि। अच्छा, चरक की रचना कौन सी है? चरक की रचना कौन सी है? इसका सही जवाब चरक संहिता होगा, बी नंबर। किस शब्द में डीप प्रत्यय हुआ? ठीक है, बताइएगा किस शब्द में डीप प्रत्यय हुआ? तो मतुली में हुआ, ठीक है। अगला है कि गौरव जो है कौन सा पद्धति जो है प्रत्यय है? तदति प्रत्यय, तदित प्रत्यय, बताइएगा। तो 93 का जो सही जवाब आप लोग में होना चाहिए यन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 94 में कहते हैं अंशु प्लस मतु में से कौन सा पद बनेगा? इसका जो होगा अंशुमान बनेगा, यानी कि कितन प्रत्यय किस पद में है? तो कितन प्रत्यय किस में होगा? गति में होगा, डी नंबर होगा। अतपत किस धातु का रूप है? 96 का सही जो होगा बी नंबर, तप में। अगला है निष्काम शब्द में उपसर्ग होगा, निष्काम में कौन सा होगा? तो 97 से होगा निस होगा, ठीक है, निस होगा। अगला है कि परित के योग से कौन सी व्यक्ति थी? अभिता परिता सर्वता योगे द्वितीय। तो इसका 98 का सही जवाब होगा डी नंबर, द्वितीय विभक्ति होती, ठीक है, अभिता परिता सर्वता योगे द्वितीय। अगला प्रश्न है कि नया जो है समास का पहला पद होता है तो नकारात्मक होता है ना। 99 का सही जवाब होगा बी नंबर, नकारात्मक होता है। अगला छंद शास्त्र के रचयिता है, तो छंद शास्त्र का रचयिता आचार्य पिंगल होगा, ठीक है, आचार्य कौन है? पिंगल होगा इसका सही जवाब। तो इस प्रकार से आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एग्जाम प्री को सपोर्ट करने का आप लोग प्रयास जल्दी से जल्दी करिए, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आप लोग का टारगेट होगा 100 के परिवार को जल्दी से कंप्लीट करना है। तो इसी के साथ हम आप लोग से विदा लेते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे। अगले मॉडल पेपर 3 के बाद 4 आपको होने वाला है। धन्यवाद।